गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इतिहास में लिखे हुए डेट्स को देखेंगे जो BC, BCE, AD और CE में लिखा जाता है। उसमें आज हम देखेंगे कि इन सब में अंतर क्या होता है और कुछ में समानताएं भी होती हैं, तो उनमें क्या समानताएं होती हैं। पहला हमारा टॉपिक है BC। तो पहला डेट लिखने का तरीका क्या है, BC। तो इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका अर्थ समझेंगे ईसा मसीह यानी जेसस क्रिस्ट के जन्म से पहले का समय। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने दो एग्जाम्पल लिया है, पहला दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 BC में हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल है सिकंदर का भारत पर आक्रमण लगभग कितना BC में हुआ है, 326 BC में। तो ये दोनों घटनाएं जो है वो क्या दिखा रहा है कि ये जो दोनों घटनाएं हैं वो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। आगे हम लोग देखेंगे AD। अगला हमारा टॉपिक है AD। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। इसका हम लोग अर्थ समझेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। यानी जो AD है वो कौन सा समय को दिखाएगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को दिखाएगा। और BC कौन दिखाएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले का। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें एग्जाम्पल के लिए हम अभी का डेट ही ले लिए हैं 2026। तो ये जो हमारा समय चल रहा है, जो ईयर चल रहा है, वो उसको हम AD लिख सकते हैं, 2026 AD। अगला जो डेट लिखने का तरीका है वो BCE है। इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर कॉमन एरा। इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, बिफोर कॉमन एरा। इसका सामान्य अर्थ समझा जाए तो सामान्य युग यानी कॉमन एरा से पहले का समय। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने BC बताया है और BCE बताया है, दोनों क्या है, सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसमें हमने BC में क्या बताया था, बिफोर जेसस क्राइस्ट। इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो है उसको BC में दिखाया जाता है। और BCE में क्या दिखाया गया है कि सामान्य युग यानी कॉमन एरा से पहले का समय, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी दोनों का अर्थ क्या है, बिल्कुल समान है। तो आपको क्या समझना है यहाँ से एक बात कि BC और BCE दोनों क्या है, समान है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी आजकल फ़िलहाल किताबों में BC की जगह पे अब क्या लिखा आ रहा है, BCE। तो दोनों सेम है। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं CE, यानी इसका सामान्य अर्थ होता है कॉमन एरा। इसका फुल फॉर्म भी यही होता है, कॉमन एरा। इसका अर्थ देखा जाए तो सामान्य युग, यानी अभी जो चल रहा है वो क्या है, सामान्य युग। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि AD और CE दोनों सामान्य हैं। AD का मतलब क्या बताए थे अभी हम आपको, एनो डोमिनी, अर्थात ईसा मसीह के बाद के समय को क्या सूचित करते हैं, AD से। और CE भी तो वही दिखा रहा है, कॉमन एरा, यानी अभी जो समय चल रहा है कॉमन एरा, उसी को CE कहा जाता है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ से भी आपको एक इम्पोर्टेंट बात पता चला कि AD इक्वल्स टू CE, यानी एनो डोमिनी और कॉमन एरा दोनों समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे आप लोग देखे थे कि BC और BCE में कोई अंतर नहीं है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, ये दोनों समान है, इनमें कोई अंतर नहीं है। और उसी तरह से AD और CE में कोई अंतर नहीं है। आगे देखें, दोनों एक ही समय को दर्शाते हैं। यहाँ एक टाइमलाइन दिया गया है, उसको हम देखेंगे। ये क्या है, एक
टाइमलाइन है, जो हमें क्या दिखाता है कि कौन कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने लिखा है 600 BC। अब देखिए यहाँ बच्चों, अब आपको दिखाया गया है कि यहाँ BCE लिखा हुआ है, यानी हम यहाँ BC भी लिख सकते थे। यहाँ पे देखिए 563 BCE लिखा है, तो यहाँ आप BC भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों समान है। फिर देखिए 326 BC, फिर एक BCE, फिर जैसे ही उससे आगे बढ़ा एक CE है, यहाँ 0 नहीं है, ये आप ध्यान से देखिए। अगला है 100 CE, फिर 500 CE है, 100 CE, फिर 500 CE और 2026 CE, यानी 2026 CE। जहाँ जहाँ CE है वहाँ आप क्या लिख सकते हैं AD, और जहाँ जहाँ BCE है वहाँ आप BC भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ समय आएगा कौन सा, 600 BC, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, अभी का समय जो हमारा चला रहा है 2026, वो यहाँ दिखाया गया है। समझे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाया गया है कि ईयर 0 यानी शून्य वर्ष नहीं आता, जैसे कि हमने यहाँ बताया कि यहाँ बीच में शून्य ईयर नहीं आता है। वो एक BC के बाद सीधे एक CE आता है, यानी एक BC या BCE के बाद 0 नहीं आएगा, वो डायरेक्टली 1 CE या 1 AD आएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है। तो BC, अब हम आगे अगला जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे कि BCE में कौन पहले हुआ, यानी हम देखेंगे कि BCE में हम कैसे जानेंगे कि कौन सा घटना पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है। तो जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें एक लिखा गया है कि BC में जितनी बड़ी संख्या होगी घटना उतनी पहले हुई होगी, यानी जो AD है और CE है, ये दोनों, ये जो AD और CE है ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, BC और BCE के। जैसा कि आपने अभी आपको दिखाई दे रहा होगा उदाहरण में कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 BC या BCE में, और सिकंदर जो है, 1 मिनट, सिकंदर गलती लिखा हुआ है, सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण कब किया था, 326 BCE या BC में। तो इसमें बड़ा कौन होगा, यानी कौन घटना पहले हुआ होगा। तो इसमें आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है कि 563 BC बड़ा है और छोटा क्या है 326, तो ये घटना पहले हुई है और ये घटना बाद में हुई है, यानी पहले ये हुई है इसके बाद सेकंड में ये घटना हुई है। लेकिन AD में ऐसा नहीं होता है, AD और BCE में ऐसा नहीं होता है। जैसे एक राम है और एक श्याम है, इसका जन्म मान लीजिए 2009 और इसका 2010 में हुआ है। तो इसमें आपको क्या दिखाई देता है कि राम जो है श्याम से 1 साल बड़ा है, यानी 2009 जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो बड़ा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जिसका बड़ा है वही बड़ा हो जा रहा है, यानी ये आपको हम बताए थे कि AD और BC में क्या है, दोनों अपोजिट हैं। इसमें क्या होता है कि जो बड़ा है BCE में या BC में, जो बड़ा होता है, जो बड़ा नंबर है या जो बड़ा डेट ईयर दिखाई देगा वही सबसे पहले हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ AD में ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। तो अब देखेंगे CE या AD में कौन पहले हुआ है। CE में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी घटना उतनी पहले हुई होगी। जैसे उदाहरण 200 CE, यानी किसी व्यक्ति का 200 में जन्म हुआ है और किसी का 500 में, तो इसमें क्या दिखाया गया कि 200 E पहले, CE पहले होगा, यानी 200 AD क्या होगा, पहले होगा। अब हम लोग का डिफरेंस समझेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनमें अंतर हम कैसे निकालेंगे। जैसे BCE और BCE में ही अंतर निकालना है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि BC और BC
में अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे कैसे, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे। जैसे वही एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में और सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण 326 BCE में किया था। दोनों यहाँ सेम रखिए, BCE लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में अंतर कैसे निकालेंगे कि बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, तो 237 वर्ष दोनों के बीच क्या अंतर आया। अब हम लोग देखेंगे CE और CE में डिफरेंस, या इसको आप लिख सकते हैं AD और AD में डिफरेंस। एनोडोमनी और एनोडोमनी में डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी वही करेंगे, बड़ा माइनस छोटा। जैसे 2026 CE है और 2000 CE है, यानी 2026 का साल और 2000 साल में क्या का अंतर है, 26 साल का। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये अभी का प्रेजेंट का समय, ये आपका प्रेजेंट का समय दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम को यही शो करता है, AD और CE कॉमन एरा। ठीक है, आगे देखिए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हम मार्कर चेंज कर देते हैं, रेड ले आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क दे के रखिएगा। ये कभी कभी ट्यूशन के एग्ज़ामों में भी पूछ देता है कि इनमें अंतर कैसे निकालना है। तो इसका अंतर थोड़ा सा आपको समझना होगा, लॉजिक है इसमें। इसमें डिफरेंस निकालने के लिए BC प्लस CE को जोड़ेंगे और फिर एक घटाएंगे। एक क्यों घटाएंगे, क्योंकि इसलिए घटाएंगे क्योंकि ईयर में 0 नहीं होता है। उस टाइमलाइन में हम आपको दिखाए थे कि डायरेक्ट एक BCE या BC के बाद सीधे आपका एक AD या 1 CE आ जाता है, बीच में 0 नहीं आता है। तो हमने वही लिखा, इसलिए इसको घटाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपको पता है कि 563 BC में हुआ था। और अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी प्रेजेंट साल हमारा चल रहा है 2026। तो बताइए उनका जन्म जो है 563 में हुआ था, अभी 2026 चल रहा है। तो क्या अंतर है, यानी उनको जन्म से और अभी तक के समय में कितना डिफरेंस है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 563 प्लस इसको जोड़ेंगे। यहाँ अंतर निकालना है, फिर भी हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, आपको पता होगा, क्योंकि ये समय जो है BC वो ईसा मसीह के पहले का जन्म दिखाता है, और ये जो AD है यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम है वो बाद का समय दिखाता है। तो दोनों में हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आपको एक घटाना होगा। तो इस तरह से 2588 वर्ष, यानी गौतम बुद्ध का जन्म और अभी जन्म के बाद जो उनका जो ईयर हुआ है वो लगभग 2588 वर्ष हो गया। इतने साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसे डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखिए। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म इतना में हुआ था और सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 BC में हुआ था। तो आप लोग इसमें हमको बताइएगा कि इसमें इन दोनों घटनाओं में पहले कौन हुआ है। ये आज आपके लिए प्रश्न है, इसको आप जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।